हर साल 3 मई को आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है। 3 मई सन 1991 को यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम आज़ादी सहाफ़त की एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें आज़ाद और गैर जानिबदार मीडिया की ज़रूरत पर जोर दिया गया और तमाम हुकूमतों को ये बावर कराया गया कि सहाफ़ियों की पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी में रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने तमाम आलमी सहाफ़ती क़वानीन और करारदादों की धज्जियां बखेरते हुए काबिज़ भारतीय फ़ौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी और इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों को छुपाने के लिए ज़राए अबलाग पर पाबंदियां लगाकर अमलन सहाफ़त का गला घोंट दिया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज की इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों को सामने लाने और कश्मीरी आवाम के हकीकी जज्बात को ख़बरों में कवरेज देने की पादाश में सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाना, इनकी तज़लील करना और हत्ता के इन्हें जान से मार देना काबिज़ भारतीय फ़ौज के लिए मामूल की बात है। गुज़श्ता दिनों श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए जाने वाले सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर मुकामी पुलिस ने आज़ादी सहाफ़त का जनाजा निकाल दिया। प्रोटेस्ट कवर करने गए हाईवे पर, तो पुलिस ने हमें रोका वहाँ पे, कहा आगे नहीं जाना। हमने कहा ठीक है आगे नहीं जाएंगे। बैठे थे 10-15 मिनट वेट कर रहे थे, तो हुर्रियत वाले निकले, तीनों लीडर्स, हम निकले फोटोग्राफ्स उठाने। जब हम आगे गए तो उसने मुझे पकड़ा, कहा नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, ये तो सब कवर कर रहे हैं, तो निकले यहाँ, अब तो हम अंदर भी नहीं जा रहे। फिर हमने कोशिश की फोटोग्राफ उठाने, मैं कैमरा उठाया, बस उसने मुझे पकड़ा, लाते मारी, बहुत मारा। मैंने कहा आप क्यों मार रहे हो हमें? आपने कहा अंदर नहीं जाना है। हमने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे, बाहर रुके। तो कहा जी नहीं नहीं नहीं, मैं फिर कहा मैं SOG से मैं गोली मार दूंगा। मैं कहा ठीक है, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं उसमें, आप SOG से हैं, किससे हैं, हमें उससे कुछ, उसके साथ कुछ नहीं है। आप इनको अरेस्ट करेंगे, पिटा मारेंगे, क्या करना है आप कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। उसने माना ही नहीं, लेकिन फिर सब उठे, उन्होंने फिर पिटाई की हमारी, बहुत ही रूड लैंग्वेज थी उसकी। हमारे फोटोग्राफर्स पर हमला हो गया, एक फोटोग्राफर को सफोकेट करने, स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की गई, दूसरे पर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई जिसमें वो जख्मी हो गए। ये चीजें अब यहाँ की सिक्योरिटी सेटअप का आदत बन गया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सहाफ़त पर लगाई गई कदगनों पर अब तो भारत के बाज़मीर सहाफ़ी भी चीख उठे हैं। Most of Kashmir was in curfew. I spoke to some journalists there, they would say they cannot even move out of their homes. They cannot go out and report. Everywhere there are checkposts. Everywhere there are clamped down on mobility. People are not able to write. One of the most important reasons why they're clamping down on the Kashmiri journalists and Kashmiri newspapers is because they are telling the truth from the ground, from the spot, and they are able to get information from the ground and from the spot. Even while much of the media, especially not the print media, I would say, but much of the audiovisual media and the TV channels in India are doing crass manufactured consent and propaganda of the worst kind, which is violation of all media ethics, all journalistic ethics. यहाँ पर जिस तरीके से पत्रकारिता पर, पत्रकारों पर हमला किया गया है, वो इमरजेंसी की याद दिलाता है और ऐसा लगता है कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी से बुरी तरीके से डरी हुई है और नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए। पत्रकार वहाँ पर जो खबरें हैं, जो हो रहा है वो बताते हैं और ये अधिकार है, भारत का संविधान ये अधिकार पत्रकारों को देता है। कोई अधिकार नहीं है राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कि वो इस अधिकार पर हमला करे, इस पर रोक लगाए, और ये तानाशाही भरा रवैया है जिसके खिलाफ पूरे देश के पत्रकारों में गुस्सा है। सच को दुनिया से छुपाने के लिए काबिज़ भारत सरकार ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज पर भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हुए इसे फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आलमी बरादरी, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों की आलमी तंजीमों की ये जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सच बोलने की पादाश में काबिज़ इंतज़ामिया के ज़ेर ताब आने वाले सहाफ़ियों की ज़बूहाली का फौरी नोटिस लें।